हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एनसीईआरटी सीरीज में। हम एक्सरसाइज 7.1 के 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट P है ना, और यहीं से ये दोनों इक्विडिस्टेंस है। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ A और इसका नाम मैं रख लेता हूँ B, है ना। तो अगर ये पॉइंट P है, यहाँ से ये दोनों इक्विडिस्टेंस पे हैं, तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे A और यहाँ पे B और ये यहाँ पे आएगा P, है ना। इक्विडिस्टेंस का मतलब PA बराबर PB। पर शर्त ये है कि पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए तो ये कुछ दूरी पे होगा एक्स से, मान लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो 1, 2, 3, 4, 5 समथिंग यहाँ पे रहा होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि P एक्स एक्सिस पे एक्स पे है और y इसका 0 हो जाए। क्यों 0 हो जाए? क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो x में कुछ ना कुछ दूरी होगी और y तो है ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, x, 0 हो गया। और a कितना है हमारे पास? a हमारे पास है 2, -5 और ये हमारे पास कितना है, -2, 9। हमें क्या कंडीशन लगाना है, PA बराबर PB। क्यों लगाना है ऐसा कंडीशन? क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस है। तो हम क्या लगाएंगे, देखो सबसे पहले लगाएंगे PA के लिए। तो PA के लिए क्या होगा, ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। रूट लगा देंगे, PA आ गया। और PB के लिए सेम वही काम करेंगे, x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या आएगा यहाँ पे, इसको तोड़ लो, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये क्या होगा, 2ab करोगे तो कितना हो जाएगा, -4x। और उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ देखो -2 और -x का होल स्क्वायर निकालोगे, -2 प्लस -x, इसको ऐसे लिख लो और इसका होल स्क्वायर निकाल दो। तो a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या होगा, प्लस का 2ab यानी कि 4x आ जाएगा ना, 2ab करोगे तो यहाँ लिखो 4 + x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे कितना आएगा, 81। अब देखो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, कट कर दो, x स्क्वायर कट कर दो, -4x यहाँ बच गया और ये +4 इधर आके -4x हो गया। उधर क्या हुआ, 81 - 25 डेट इज़ 56 बच गया ये, ठीक है। और ये बच गया -8x इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 56/-8 यानी कि -7 आएगी x की वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट हम x एक्सिस पे ढूंढ रहे थे वो x इक्वल टू -7 और y इक्वल टू 0 पे है, जहाँ से ये दोनों पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9 इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसके 8 पार्ट की। 7 पार्ट हमने सॉल्व कर ली। 8 पार्ट में ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 यूनिट, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास ये P है, P का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, Q है ना। और Q की कोऑर्डिनेट बोली गई है आपके पास कितना, 10, y और टोटल दूरी कितनी है, ये 10 यूनिट। तो हम क्या लगाएंगे, PQ का फॉर्मूला, उसको 10 के बराबर रख देंगे। तो PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास 10 यूनिट है। ये 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 का स्क्वायर। ये क्या बचेगा, y + 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज दो और स्क्वायर रूट को यहाँ भेज के स्क्वायर बना लो। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब 64 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 - 64 इक्वल टू y + 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ, 100 - 64 इज 36 इक्वल टू y + 3 होल टू द पावर 2। और पावर 2 उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। 36 इक्वल टू y + 3। 36 अब देखो यहाँ पे ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास +-6
और ये हमारे पास क्या है y प्लस 3। तो अगर हम +6 लेते हैं, यहाँ पे +6 लेते हैं तो हम +6 लेके एक बार सॉल्व करेंगे y प्लस 3, है ना। तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू क्या बच गई आपके पास 3 बच गई। अगर आप रूट की वैल्यू +6 लेते हैं तो, है ना। अगर आप -6 लोगे, यानी कि -6 लोगे तो क्या होगा, -6 इक्वल टू वाई प्लस 3। तो -6 और -3 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -9। तो ये दोनों आंसर सही है, y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 9 दोनों आंसर सही है। यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत अगर आ रही है तो मुझे बताओ, √36 प्लस -6 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि -6 का भी स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा और 6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा, इसीलिए ऐसा हमने किया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे, शानदार। अब हम आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो पॉइंट Q है, कौन है, पॉइंट Q। पॉइंट Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ठीक है, P की कोऑर्डिनेट 5, -3 और R की कोऑर्डिनेट x, 6 है। कहता है आप x निकाल दो और फाइंड, पहला उसने बोला x निकालो और दूसरा उसने बोला QR और एंड PR की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो Q की कोऑर्डिनेट चेक करो कितनी है, 0, 1 है और ये P और R दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो पहले हम क्या लगाएंगे, PQ बराबर QR वाला कंडीशन लगा देंगे, इक्वी डिस्टेंस वाला कंडीशन लगा दिया। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, QP निकालेंगे। QP या PQ एक ही बात है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, है ना। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, रूट कर देंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, देखो फिर x1 y1 और ये बनेगा x2 y2। तो सबसे पहले रूट लगा देंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 6 माइनस y1 यानी कि 1 होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल आउट कर देंगे, 5 का स्क्वायर बचेगा 25 और ये -3 और -1 कितना, -4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, और ये बच गया x स्क्वायर और ये बच गया कितना, 5 का स्क्वायर 25 बच गया। 25 से 25 कट कर दो एंड देखो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी √16। स्क्वायर उधर जाके रूट बना देगा। ठीक है, और रूट में प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आता है, यानी x की वैल्यू +-4 है। ठीक है, अब मेरे से इसने क्या पूछा, तो यहाँ देखो ये आ गया +-4, है ना। उसने मेरे से पूछा है QR और PR की वैल्यू। तो QR ये रहा और QR के लिए मैंने यहाँ इक्वेशन बनाई है, x की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो रूट अंडर प्लस माइनस जो भी लेना है ले लो, है ना। x की वैल्यू +4 ले लो, -4 ले लो, जो लेना ले लो, क्योंकि +4 करोगे तब भी 16 होगा, -4 लोगे तब भी 16 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ -0 करके स्क्वायर करना है। तो मैं +4 ले लेता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और चाहो तो यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते थे, 25 + 16 ही आता रूट में। तो ये हो गया 16 + 25, है ना। ये हो गया अपना 31 और 10 41, ये √41 आ गया आपका, कितना, किसकी वैल्यू आ गई, QR की, √41। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, PR पूछा है। तो हम P और R को सबसे पहले खींच लेते हैं, ये हमारे पास R है ना। और P कितना है हमारे पास 5 -3 और R कितना है -4 +-4 एक्चुअली, और ये हो गया 6, है ना। मैं -4 लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आपके पास PR निकालना है। तो देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हम निकाल के रहे हैं PR, है ना, रूट में। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस
-3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक बात है। और x2 माइनस x1 हमने करा तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। ठीक है, तो 81 कितना होगा 2 8 8 16 162। ठीक है, तो बेसिकली 162 इज नथिंग बट 2 टाइम्स 81 है ना, और 2 टाइम्स 81 इज नथिंग बट 9√2। ठीक है, ये आपका पी आर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मैंने अगर -4 लिया है तो इतना आ रहा है, अब +4 लूँगा तो कितना आएगा देखो पी आर के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे +4 मैंने ले ली है ना, तो +4 ले ली तो यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस -3 होल स्क्वायर। कितना बचा ये बचा हमारा प्लस माइनस माइनस -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 6 3 9 9 का स्क्वायर 81 है ना, तो कितना होगा ये √82 हो जाएगा। तो दोनों में डिफर आंसर मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है x और y में संबंध बताइए, रिलेशन बताइए सच दैट एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है क्या, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, और ये पॉइंट P है इक्वी डिस्टेंस है ना, पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से। तो मान लेते हैं इसका नाम A है 3,6 और इसका नाम क्या है B है -3,4, और P की कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। फिर वहीं लगाते हैं पी ए बराबर पी बी वाला कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले पी ए निकालो, तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 हमारा 6 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर रूट अंडर x2 माइनस x1 -3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है, फिर रूट से रूट कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ पे होल स्क्वायर निकालो 3 माइनस एक्स का, तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, और x का x स्क्वायर, और 2 ये भी करोगे माइनस का 6x, और 6 माइनस y का होल स्क्वायर करोगे 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और 2 ये भी जब करोगे तो ये हो जाएगा कितना 6 2 12 y हो जाएगा 6 2 12। अब यहाँ पे इसका निकालो, इक्वल टू का साइन डालते हैं और कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब निकालोगे तो उतना ही आएगा जितना 3 प्लस एक्स के होल स्क्वायर निकालने पे आता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का एक्स स्क्वायर, और 2 ये भी करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x इक्वल टू नहीं है बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। y का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, और y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर, और -2 भी करोगे तो कितना होगा माइनस का 8y सॉरी। अब हमारे पास क्या है 9 से 9 कट कर देंगे, एक्स स्क्वायर कट कर देंगे। ठीक है, ये कट नहीं होगा क्योंकि माइनस है प्लस है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है y स्क्वायर कट कर दो। अब देखो यहाँ बचा माइनस का 6x, और यहाँ पे प्लस का 6x है, इधर आएगा क्या होगा माइनस का 6x बन जाएगा। ठीक है, प्लस 36 है, प्लस 36 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद से क्या है तुम्हारे पास y है -12y, तो ये लिख लो -12y लेफ्ट हैंड साइड में था, और यहाँ पे क्या है -8y था, इधर क्या बनेगा प्लस का 8y बनेगा, इक्वल टू क्या होगा 0। हमने किया क्या +6 को उधर भेज के -6 बना दिया, और -8 को भेज के +8 बना दिया। 16 को भेज करके अब -16 भी बना ही लेते हैं, -16 बच रहा है तो -16 यहाँ पे ले लो, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया -12x, और ये आपके पास क्या बच रहा है, ये देखो माइनस का 4y बच रहा है, और ये दोनों कितना बच रहा है, ये बच रहा है प्लस का 20 इक्वल टू 0। सब में से क्या कॉमन बचेगा -4 कॉमन बचेगा, तो -4 कॉमन कर लो, तो 4 3 जा 12x है ना, ये कितना हो जाएगा प्लस का y, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस -5, 4 5 जा 20, ये कितना हो जाएगा -5
इक्वल टू 0, -5 उधर ले आकर के मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x + y -5 इक्वल टू 0, जो आपके बुक में आंसर है। चाहो तो ऐसे भी लिख लो 3x + y इक्वल टू +5। ठीक है, तो हमारा 7.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।